नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ का पद स्थापना एवं अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ की नई कार्यकारिणी का पद स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्लब के सचिव सत्यनारायण मंसल ने बताया कि समारोह के पद स्थापना अधिकारी आपको बहुत सारी घर पे तकलीफ आई होगी इनके कारण। घर गृहस्थी, घर परिवार, समाज में आने जाने में आपको अकेला जाना पड़ा होगा, फिर भी दूसरी बार आप उनको स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था वह समय अब बीत चुका है और केवल 4 दिन का ही समय अब रह गया, जो कि समय निर्धारित किया गया था अधिसूचना जारी करने के लिए। और अब इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव होने की संभावना नहीं के बराबर लगती है, जबकि छात्र संघ चुनाव होने की उम्मीद में चित्तौड़गढ़ में दोनों प्रमुख छात्र संघों ने कई तरह की ताकत लगाई की थी और अपना प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े रंगीन पोस्टर लगा दिए थे, ताकि विद्यार्थियों की नजर उस पर जा सके और उम्मीद की जाई थी उन्हें कि टिकट उन्हें मिल जाएगा और वह फिर यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, छात्र संघ की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन सभी के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में गत 4 वर्षों में से 3 साल तक छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए गए और इस सत्र में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें जुलाई से सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव करवाने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार की ओर से छात्र संघ की चुनाव को लेकर अब तक घोषित कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर के तहत जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन का समय दिया गया था, लेकिन अब जबकि 2 सितंबर में केवल 4 दिन ही शेष रह गए, ऐसी स्थिति में इतने कम समय में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना अब नहीं के बराबर है और यह लगभग तय है कि इस वर्ष भी अब छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। जबकि छात्र संघ चुनाव होने की संभावना को देखते हुए चित्तौड़गढ़ स्थित महाविद्यालय में गत कुछ समय से अध्ययन कार्य भी लगभग ठप हो गया था एवं चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े पीजी महाविद्यालय के गलियारे सुने दिखाई दे रहे थे। इसी छात्र संघ के कक्ष में कई दावेदारों ने बैठने का सपना बुन रखा था। अब चुनाव होने की संभावना नहीं होने के कारण महाविद्यालय परिसर भी सुना दिखाई देने लगा है, जबकि दावेदारों ने नगर में कई शिलान्यास एवं लोकार्पण पट्टिकाओं पर भी अपने नाम के पोस्टर लगा दिए थे। पढ़ाई नहीं करने की वजह से छात्र छात्राएं इधर महाविद्यालय परिसर में उद्यान एवं अन्य स्थानों पर समय व्यतीत करते हुए देखे जा सकते हैं। न केवल महाविद्यालय परिसर के अंदर बल्कि बाहर भी लिंग दो कमेटी की धज्जियां उड़ाते हुए पोस्टर आदि लगा दिए गए। आगामी दिनों में यदि आपको ट्रेन से कहीं यात्रा करनी है तो पहले आप पता कर लें कि जिस ट्रेन में आप जाना चाहते हैं वह ट्रेन भी जा पाएगी या नहीं, क्योंकि आगामी दिनों में कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई है या उनके रूट में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरा पुलिस को वाहन चोरी के मामले में एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हाथ लगी है, जिसके कब्जे से अब तक 6 मारुति वैन जब्त की जा चुकी है और इन अभियुक्तों से पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है।
पुलिस थाना गंगरार एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई के तहत गंगरार कस्बे में गत दिनों हुई एक मारुति वैन चोरी का खुलासा कर पुलिस ने एक गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 6 मारुति वैन विभिन्न स्थलों से चुराना स्वीकार किया है। इनके कब्जे से 3 मारुति वैन के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए एवं अन्य मारुति वैन के बारे में पता लगाया जा रहा है। इस गिरोह में अन्य अभियुक्त शामिल है या नहीं, उस बारे में भी इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अब तक जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, उनमें चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना के दौलतपुरा निवासी दीपक उर्फ दीपू पुत्र जगन्नाथ रावल एवं चंदेरिया थाना के बेजनाथिया निवासी देव किशन पुत्र श्यामलाल जटिया शामिल है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने गंगरार के साथ ही राशमी, जाशमा, रायपुर भिलवाड़ा, बम्बोरी, प्रतापगढ़, कपासन से भी मारुति वैन चोरी करना स्वीकार किया है। और इस बारे में पुलिस ने बताया कि इन अभियुक्तों द्वारा अन्य कुछ स्थानों पर भी चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इन अभियुक्तों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा अन्य किसी स्थान पर कोई वारदात तो नहीं की गई है, जिसके लिए अन्य पुलिस थानों से भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया जाकर इनसे पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस को विभिन्न स्थानों पर अवैध डोडा चूरा जब्त करने में सफलता हासिल हुई। हालांकि इस दौरान जितने तस्कर पकड़े जाने थे उतने नहीं पकड़ पाए, क्योंकि कोई कार छोड़कर फरार हो गया तो कोई अन्य वाहन छोड़कर, लेकिन पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने विभिन्न स्थलों से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा बरामद करने में सफलता हासिल की है। कपासन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा जब्त किया। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। इसी तरह बस्सी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों के कब्जे से 26 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर सोकिया निवासी महेंद्र सिंह एवं रघुनाथपुरा थाना पारसोली निवासी चांद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जिला विशेष शाखा टीम एवं पारसोली थाना पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसमें 303 किलो अवैध डोडा चूरा एवं कार को जब्त कर लिया। अब पुलिस कार के नंबर के आधार पर अभियुक्तों के बारे में पता लगा रही है। हालांकि पुलिस ने इस कार के नंबर फर्जी होने की संभावना से भी इनकार नहीं करते बताया कि इसके चेसिस नंबर आदि के आधार पर अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गत दिनों जनजाति आरक्षण के कोटे को लेकर जो वर्गीकरण किया गया, जिस मामले को लेकर गत दिनों भारत बंद का आह्वान भी किया गया था, अब उसी कोटे को लेकर बुधवार को भील समाज ने चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि वह इस आरक्षण से वंचित है और जितना आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए वह अभी भी नहीं मिल पा रहा है और वह काफी पिछड़ी जाति के हैं। और आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने जो दिशा निर्देश किए हैं उसको लेकर पालन करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करना चाहिए ताकि उन्हें और अधिक आरक्षण का लाभ मिल सके। हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर समाज जिंदाबाद, वीर समाज जिंदाबाद, वीर समाज जिंदाबाद। जय भारत माता की जय, वीर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ बोलो, नारा लगाओ, बोलो नारा लगाओ भाई।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के वर्गीकरण किए जाने के आदेश के बाद जहां अनुसूचित जाति जनजाति का एक वर्ग इस वर्गीकरण के विरोध में है, तो बुधवार को राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच के बैनर तले भील, गरासिया और सहरिया जाति के लोगों ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच में गत दिनों आरक्षण में वंचित जातियों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को कोटा तय करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका वह समर्थन करते हैं और उन्हें शीघ्र ही इसका लाभ मिलना चाहिए। अपनी इस मांग को लेकर समाज के लोगों ने चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और निकटवर्ती सहणवा से वह वाहन रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचे। इस दौरान भील विकास समिति के जिलाध्यक्ष हमारे समाज आदिवासी समाज है, भील समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। शामिल थे। ना जाने कितने वर्षों से जो हमारा समाज दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है, लेकिन एक विशेष जाति का जो एसटी कोटा होता है उसमें विशेष एक जाति का मीणा समाज का जो लाभ मिल रहा है और भील समाज को नहीं मिल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी अनुपालना के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा जो दिया गया है, जो भी निर्णय दिया गया है उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। हम सब साथी यहाँ पर आए हैं इन मांगों के लिए। कोटे में कोटा जो आरक्षण है, क्योंकि जज जो होता है भगवान के बराबर होता है, उन्होंने समझा है कि भाई एसटी तो है लेकिन उसमें भी कुछ विशेष पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या उसमें जो लोग बहुत ही पिछड़े हैं उनको अलग से आरक्षण देना है। इस पर जो है जजों ने जो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो फैसला दिया है उसको सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम सब आदिवासी भील समाज यहाँ पर आए हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ से। धन्यवाद। ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें और जो चित्तौड़गढ़ से बाहर के दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए, चित्तौड़गढ़ में गत 2 दिनों से मानसून फिर से रूठे हुए हैं, जिसके कारण बारिश नहीं हो रही है और 23 फीट भराव क्षमता वाला जो गंभीरी बांध है वह लगभग 21 फीट के आसपास जो है बांध में पानी के हिलोरे ले रहा है। और अब देखते हैं बारिश कब होती है ताकि इस गंभीरी बांध का लेवल फिर से तेजी से बढ़ सके। नमस्कार।